बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी तालीम और तरबियत के लिए। और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है। हम अपने लेक्चर का आगाज़ अमूमन दुआओं से और कुछ तरबियती अल्फाज जिससे हमारे बच्चों की तरबियत हो, और अल्लाह पाक ऐसा करे कि इनमें से कुछ बच्चों के, सब बच्चों के दिलों में मेरी कुछ बातें रह जाएं, मुझे भी याद रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे, और साथ साथ इन बातों में से कोई बात उनके दिल में उतर जाए, उनकी ज़िंदगी बदल जाए, मेरी वजह से वो तरक्की करें, वो अपने रब के और अपने रसूल के करीब हो जाएं, उनको भी फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ये 4-5 मिनट आपसे बात करने से अगर किसी बच्चे के दिल में मेरी बात उतर जाए और उस पर अमल करता रहा, तो मेरे जाने के बाद वो बच्चा मेरे लिए सवाब का काम करेगा। आज उन अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात जो मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों के साथ शेयर की थी कि मेरे प्यारे बच्चों, अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करें। और मोहब्बत कैसे पैदा होती है? जब उसका ज़िक्र ज़्यादा किया जाए। और हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कैसे ज़्यादा कर सकते हैं? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। नमाज जब हम पढ़ेंगे तो हम हर नमाज में अत्तहियात के बाद, हर नमाज की दूसरी रकात में हम दुरूद पढ़ेंगे, और वो इतना ख़ूबसूरत दुरूद पढ़ेंगे तो हमारा ज़िक्र ज़्यादा होगा। और जब हमारा ज़िक्र अपने नबी के बारे में ज़्यादा होगा तो हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होगी। हम दुरूद इब्राहीमी हर नमाज में पढ़ते हैं। शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है पहला लफ्ज़ अल्लाह। आप सब जानते हैं अल्लाह कौन है। पहला लफ्ज़ है अल्लाह, और दूसरा इसके साथ मिलता है तो हुम्मा, अल्लाहुम्मा। ये हम 3 दुआओं में याद कर चुके हैं कि जब अल्लाह के साथ हुम्मा मिलाते हैं तो इसका मतलब बनता है ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। तो अल्लाहुम्मा सल्ले, सल्ले का मतलब है रहमत। ए हमारे रब, तू रहमत नाजिल फरमा। अला, अला का मतलब होता है पर। ए हमारे अल्लाह, तू अपनी रहमत किस पर नाजिल फरमा? मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। देखें, अल्लाह हमारे रब का नाम है, हुम्मा इसके साथ मिला तो ए मेरे रब, अल्लाहुम्मा सल्ले, रहमत नाजिल फरमा, अला पर, किस पर? मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ए अल्लाह तो रहमत नाजिल फरमा। व आला, और किस पर? वा मतलब, वा का मतलब और आला
पर। किस पर? आले मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ये हमने एक लाइन जो थी उसका मतलब और तर्जमा सीखने की कोशिश की कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, इसका मतलब हुआ ए मेरे रब आप क्या करें, रहमत नाजिल करें किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व आला, और पर, और वा का मतलब और, आला का मतलब पर। किस पर? आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा, जैसे, सल्लैतु, जैसे ए अल्लाह आपने रहमत नाजिल की, अला पर। किस पर? इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व आला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर आपने जिस तरह रहमत नाजिल की, उसी तरह ए अल्लाह तू हमारे नबी पर तू रहमत नाजिल कर, और हमारे नबी की आल पर भी जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमत नाजिल की। इन्नका, बेशक, हमीदुन हम्द, हमीदुन हम्द तारीफ़, हमीदुन मजीद, और बड़ी शान वाला है। बेशक ए अल्लाह तू बहुत ज़्यादा तारीफ़, काबिल तारीफ़ है, और तेरी शान मजीद, बहुत शान वाला है। ये एक फ़िक्रा जो हम दरूद इब्राहीमी की सूरत में हम हर नमाज में अदा करते हैं, और इसको हम कसरत कर दें। इस दरूद की हम रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ लिया करें, 100 मरतबा पढ़ लिया करें। कितनी देर लगेगी? ए अल्लाह तू हमारे नबी पर रहमत नाजिल कर, और उनकी औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि कमा, जैसा कि तूने रहमत नाजिल की इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर। और बेशक ए अल्लाह तू हम्द के लायक है, तू तारीफ़ के लायक है, और तेरी शान बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे भी आपको सिखाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि ये दरूद इब्राहीमी इन दुआओं की तरह आप अरबी में पढ़ें और आपको उर्दू में समझ आ रहा हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और इसकी कसरत करें। मेरा सिर्फ़ आपसे एक नुक्ता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत अपने दिल में बिठाएं, और उसका तरीका ऐसा है कि उसका ज़िक्र करना शुरू कर देंगे तो मोहब्बत आपके दिल में बैठ जाएगी और आप कामयाब होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रिग्रेशन और कोरिलेशन चैप्टर है, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जैसा कि हर बच्चे को मालूम है। चैप्टर हम 14 कर रहे हैं, जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। इसमें 2 टॉपिक हैं। रिग्रेशन, अभी हम रिग्रेशन की डेफिनेशन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज हम कोरिलेशन की डेफिनेशन शुरू कर लेंगे। हमारे पास जो रिग्रेशन की डेफिनेशंस थी वो तो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम कुछ लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन के मेथड को सीखेंगे, फिर उसके बाद ये कुछ फार्मूले हैं ये देखेंगे, और आगे हमारे पास मज़ीद सारे फार्मूले ही चलेंगे जिन्हें हमने यहाँ तक याद करने हैं, और आगे कोरिलेशन शुरू हो जाएगी। ये फार्मूले हैं, मैं कुछ देर यहाँ रुकूँगा, हर फार्मूले पे एक एक फार्मूले को पढ़ूँगा, समझूँगा, समझाऊँगा, और आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ इसको लिखते रहें। जब आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको बहुत समझ भी आएगी, और फिर जब आप दोबारा आप पढ़ना शुरू करेंगे अपने ख़ुद से तो आपको ये सारी बातें याद आ जाएंगी। लीस्ट स्क्वेयर जो रिग्रेशन लाइन है उसको एस्टीमेट कैसे करते हैं? उसको एस्टीमेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीक़ाकार हैं।
मैंने दोनों को एक ही तरह कुछ लिखा है, दोनों कंपैरिजन भी किया जा सकता है। कैसे किया गया है? लेट पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेट x1 y1, x और y की पहली वैल्यूज़ x2, y2 and x3 and so on xn, yn are the n observation values of the random variable y with their associated x values. Then estimated regression line. अब ये देखें, लेट, यहाँ पे भी लेट, ये सारी बातें सेम लिखी हुई हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें हमने y को क्या कहा कि ये हमारे पास है और x जो है वो एसोसिएटेड है। यहाँ पे इसका बरक्स हो जाएगा, x रैंडम वेरिएबल होगा और y जो है वो एसोसिएटेड वैल्यू होगी। यहाँ पे हमने कहा y ऑन x और इधर हम क्या कहेंगे, x ऑन y। जब y ऑन x होगा तो इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और जब x ऑन y होगा तो x इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब वेयर, यहाँ पे y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? y हेड, ये जो y हेड है, y हेड इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। y की एस्टिमेटेड वैल्यू को y हेड कहते हैं। यहाँ पे x के ऊपर आपको हेड नज़र आ रहा है तो ये x हेड क्या कहलाएगा? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे a और b, a क्या है? a है y इंटरसेप्ट इज़ द पॉइंट एस्टिमेटेड ऑफ अल्फ़ा। जब ये इक्वेशन पॉपुलेशन की होती है तो अल्फ़ा कहलाता है, जब सैंपल की होगी तो a कहलाएगा। b स्लोप कहलाता है। b किसको कहते हैं? स्लोप ऑफ द पॉइंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ बीटा। पॉपुलेशन बीटा है, उसका पॉइंट ऑफ एस्टिमेट b होगा। इसी तरह यहाँ पे a जो है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट को कहलाता है। यहाँ पे बाय चांस इधर भी y लिखा गया कॉपी पेस्ट की वजह से, यहाँ पे x इंटरसेप्ट कहलाता है और b जो है वो स्लोप होगा, वो इसी तरह ही। The least square estimate of the coefficient alpha and beta are the values of a, b for sum of square of residual। जब a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे या e का स्केयर ले लेंगे तो वो सम ऑफ स्केयर रेजिड्यूल हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस वाई हेड और यहाँ पे x माइनस एक्स हेड इज़ मिनिमम, ये दोनों मिनिमम होंगे। द रिजल्टिंग एस्टिमेट, जो रिजल्टिंग एस्टिमेट में a और b की वैल्यूज़ हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं? इसके यहाँ कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, दो फार्मूले लिखे हैं। b, अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो b है ये y ऑन x का है? इसलिए हमने b के सबस्क्रिप्ट में y ऑन x लिख दिया और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में x ऑन y लिख दिया। ये आगे कुछ स्लाइड्स में ये और मज़ीद क्लियर होंगे। यहाँ पे बाय चांस क्योंकि यहाँ पूरा फिगर का कंपैरिजन किया गया है तो स्लाइड में ये थोड़ा सा आपको इशू होगा कि आपको शायद ये नज़र ना आ रहा हो। ये b लिखा हुआ है और उसके नीचे y ऑन x, yx लिखा हुआ है और ये a के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है yx। yx क्यों लिखा? क्योंकि y ऑन x है। जब x ऑन y होगा तो हम यहाँ पे x पहले लिखेंगे और y बाद में लिखेंगे। ये इसका फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अब ये y ऑन x, ये जो x है ना, इस ऑन के बाद x है इसलिए हमने नीचे x माइनस एक्स बार स्केयर। अगर ऑन के बाद y है तो नीचे y माइनस वाई बार का होल स्केयर आ गया। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इधर भी हमने समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार लिखा। यहाँ पे क्योंकि ऑन के बाद वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्केयर और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y, तो यहाँ पे y माइनस वाई बार का स्केयर। इसी तरह इसका एक और फार्मूला यहाँ डिस्कस कर दिया है, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे इन दोनों फार्मूलों को। n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, n समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर। इसी तरह यहाँ पे जो इसके ऊपर लिखा है इधर भी ऊपर वही लिखा हुआ है, n समीशन एक्स वाई
माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और यहाँ पे n, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है तो इसलिए यहाँ पे समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई का होल स्केयर है। इसी तरह ए के भी ये दो फार्मूले लिखे हुए हैं कि समीशन वाई माइनस बी वाई ऑन एक्स और समीशन एक्स ओवर एन। अगर ये n दोनों के नीचे ले आएँ, इसके नीचे n आ जाए, इसके नीचे n आ जाए, तो ये बन जाएगा y बार, लिहाजा y बार, फिर ये माइनस वैसे के वैसे बी वाई ऑन एक्स, और ये समीशन एक्स ओवर एन ये एक्स बार बन जाएगा। तो वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और एक्स बार इज़ द फार्मूला ऑफ द वाई इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या फार्मूला होगा, एक्स बार माइनस बी और वाई बार, और उसका ये तरीक़ाकार है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हमने अभी देखा कि यहाँ पे समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है, यहाँ पे भी वही है। अब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन या फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार की जगह पे हमने ये लिख लिया, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। मोर यूजुअल सब्स्टिट्यूशन, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है। प्यारे बच्चों, ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो x है और ये y दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x y आ जाएगा। इसी तरह ये x इस y बार से मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस का आएगा तो माइनस वाई बार x बार आ गया। ये जो x है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये माइनस एक्स बार है, जब माइनस एक्स बार वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बार वाई हो जाएगा। इधर माइनस एक्स बार और माइनस वाई बार जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस एक्स बार वाई बार हो जाएगा। अब ये जो समीशन है ये अंदर ब्रैकेट में अप्लाई करते हुए देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल हैं तो इसके साथ समीशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, जिसके साथ आई है, एक्स के साथ ये समीशन अप्लाई हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वाई बार वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से x बार कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और y के साथ ये समीशन अप्लाई हो गया। यहाँ पे x बार और y बार दोनों ही कांस्टेंट थे तो इनके साथ तो समीशन अप्लाई नहीं होगा, इनके साथ हमारे पास जब समीशन अप्लाई होता है तो वो n बन जाता है। अब हम एक काम करते हैं कि ये समीशन x y तो वैसे ही लिख लेते हैं, ये समीशन x लिखा हुआ है इसको डिवाइड n पे कर देते हैं ताकि ये तो मीन बने ना। इधर डिवाइड भी कर लिया, साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्योंकि हमने खुद से डिवाइड किया, ये हमारी ज़रूरत थी तो साथ डिवाइड किया तो साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम किसी इक्वेशन में कोई रकम प्लस करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो साथ ही हम उसे माइनस भी कर देते हैं। इसी तरह जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी समीशन y है, इसको भी n पे डिवाइड कर दिया और इसके साथ ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप गौर करें तो ये x बार बन गया और ये क्या बन गया, ये y बार बन गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीशन एक्स वाई वैसे का वैसे, फिर माइनस n एक्स बार और y बार और x बार एक ही बात है। यहाँ पे माइनस n एक्स बार और ये y बार बन गया और प्लस n एक्स बार y बार आ गया। ये जो है आपका n एक्स बार y बार और ये n एक्स बार y बार ये दोनों कट गए, बाकी बस ये रकम बच गई और इसको हम तरतीब में लिख सकते हैं। y बार पहले लिख लें x बार, या x बार पहले लिख लें y बार। तो हम जहाँ पर ये लिखा होगा उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं नंबर 1, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है ना। इसी तरह ये x बार और y बार की जगह पे समीशन x ओवर n और समीशन y ओवर n लिखते हुए इस n को n से काटें तो समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y ओवर n हम ये भी लिख सकते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन में। आगे हम फार्मूलों में लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये होता है कोवेरियंस। क्या होता है ये? कोवेरियंस। को कहते हैं जब दो वेरिएबल हों उनका वेरिएंस लिया जाए तो कोवेरियंस बन जाता है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया और यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने इसको n पे डिवाइड करना है तो ये कोवेरियंस बन जाएगा। सिंगल वेरिएंस कैसे होता है? x का वेरिएंस हो तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। ओहो,
ये समीशन ऊपर है, नीचे नहीं है। ये समीशन कहाँ है? ये समीशन इस लाइन के ऊपर है। ये सब बच्चों को मालूम है, ये गलती से यहाँ टाइप हो गया है। इसी तरह ये समीशन यहाँ ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर ओवर n। जिस तरह ये समीशन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, अब ये गलती से यहाँ नीचे लिखा गया है, इसको तो देख लीजिएगा। इसको ये लाइन बढ़ा के इस समीशन को ऊपर लिखेंगे, इस समीशन को भी ऊपर लिखेंगे। ये फार्मूला वेरिएंस ऑफ x है और ये फार्मूला वेरिएंस ऑफ y है, जो हमने फर्स्ट ईयर में वेरिएंस को पढ़ते हुए सीखा था। और ये कोवेरिएंस है। यहाँ पे क्योंकि स्केयर है, यहाँ पे स्केयर इसलिए नहीं है क्योंकि एक ये रकम है, एक ये रकम है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों भी स्केयर बना लेंगे, लेकिन स्केयर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसका फार्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समीशन। यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्केयर करके उसका सम करके उसे n पे डिवाइड करेंगे। ये वेरिएंस के फार्मूले हैं। अब जो हमने वेरिएंस के फार्मूले पढ़े अभी, जैसे मैंने आपको कहा ये समीशन ऊपर है x माइनस एक्स बार, तो ये जो पहला ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको डिस्कस करते हैं। समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्केयर, x माइनस एक्स बार का होल स्केयर, इसे ओपन करें ना ज़रा। a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, ये हमारे पास x है तो x का स्केयर माइनस 2ab और प्लस b का स्केयर। समीशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, समीशन x स्केयर, 2 कांस्टेंट है, x बार भी कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे। समीशन x के साथ अप्लाई हो जाएगा, प्लस n इंटू एक्स बार, क्योंकि ये सारा ही कांस्टेंट है, इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम n लिख देंगे। अब इसको हमने n से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीन बन जाएगा। समीशन x ओवर n, ये x बार बन गया, ये x बार इस x बार से मल्टीप्लाई हुआ तो x बार स्केयर हो गया। अब समीशन x स्केयर माइनस 2 एन एक्स बार प्लस एन एक्स बार, तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि ये एक मरतबा रहेगा और साइन माइनस करेगा एन एक्स बार। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्केयर, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं समीशन x स्केयर माइनस एन एक्स बार। अगर x बार को हम समीशन x ओवर n लिखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। अगर ये अलग अलग कर दें, इसका भी अलग स्केयर हो गया, इधर ब्रैकेट पे स्केयर लिखना है, x पे स्केयर नहीं लिखना, ये भी यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो यहाँ पे समीशन x ब्रैकेट डाल के उसका स्केयर लिखना है, x पे स्केयर नहीं लिखना प्लीज़। और नीचे n पे स्केयर हो जाएगा, वो n स्केयर इस n स्केयर से कट जाएगा, तो समीशन x का होल स्केयर, यहाँ गलती है। इंशाल्लाह मैं आपको जब ये नोट करवाऊँगा तो ये यहाँ पे इस गलती को बता दूँगा कि यहाँ पे ब्रैकेट है। आप भी इसको अगर नोट कर रहे हैं तो समीशन x को ब्रैकेट में लिखें और उसका होल स्केयर लिखें, जिस तरह यहाँ पे होल स्केयर है इस तरह लिखना है। और ये समीशन x स्केयर माइनस समीशन x का होल स्केयर ओवर n, इस पॉइंट को ज़रा देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये y के साथ आपके साथ ये सारा मौजूद है। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या कहलाता है? ये y ऑन x रिग्रेशन हो तो b y ऑन x होता है, और अगर रिग्रेशन x ऑन y हो तो b x ऑन y होगा। हम बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x की। y ऑन x में जो b y ऑन x होता है ना, ये b वो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। इनके ये फार्मूले हैं, मैंने कोशिश की है 10 फार्मूले आपको लिख के दूँ। ये 10 के 10 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 फार्मूले हैं। इन 10 फार्मूलों को आप याद कर लें। अगर ये 10 फार्मूले याद हो जाते हैं तो ये वाले 10 वैसे ख़ुद ब खुद याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तरीका क्या है याद करने का वो मैं आपको बताता हूँ। बी वाई ऑन एक्स लिखा हुआ है, ये बाद में कौन सा वेरिएबल है? एक्स। अब ये एक्स वाला जो है ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको फार्मूले। देखें नीचे लिखा हुआ है समीशन एक्स माइनस एक्स बार। मैंने अभी आपको कहा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर लिख सकते हैं, ये आपको देखें लिखा हुआ मिला। फिर मैंने कहा ये लिख सकते हैं समीशन एक्स स्केयर माइनस एन एक्स बार, तो आप ये देखें ये लिखा हुआ मिला।
इसके बाद यहाँ पे n, ये समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे ये नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं बार बार इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि इनको यहाँ पे लिखना कैसे था। ये जो स्क्वायर है इसको हमने इस तरह लिखना था, समीशन एक्स को ब्रैकेट में लिखना था और उसका होल स्क्वायर ओवर एन। अच्छा जी, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इस फार्मूले में भी समीशन एक्स माइनस बार और वाई माइनस वाई बार लिख दिया। यहाँ पे वेरिएबल एक्स बाद में है इसलिए हमने नीचे समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिखा। यहाँ पे वेरिएबल वाई बाद में है तो यहाँ पे समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, बस इतना सा डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और फार्मूला वाई ऑन एक्स का, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने समीशन एक्स वाई माइनस एन वाई बार एक्स बार या एक्स बार वाई बार, इस पूरे पोर्शन को लिख सकते हैं यहाँ पे यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन में। इसी को हमने यहाँ यूज़ किया है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार लिख लें या वाई बार। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी वही लिखा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, तो समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार, और अगर वाई हो तो समीशन वाई स्क्वायर माइनस, जैसे यहाँ पे वाई है तो समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर लिख दिया। इसका एक और फार्मूला ये है कि एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, फिर एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन, और इसी तरीके से ये एक और फार्मूला समीशन वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर इस रकम को मैं डिवाइड करूं n पे तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बन जाएगा, सॉरी वेरिएंस बन जाएगा। तो इसको अगर मैं n पे डिवाइड करूं तो साथ में इसे n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो n यहाँ पे बच गया, और इसको n पे डिवाइड करने से ये तो बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, इसलिए ये भी लिख सकते हैं। अगर ये ऊपर वाले को n पे डिवाइड करें तो क्या बनता है, ये देखें, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को n पे डिवाइड करें तो ये कोवेरियंस बनता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे फार्मूले में अगर ये देखें तो ये कोवेरियंस लिखा हुआ है कि ऊपर वाले को भी n, इस ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे n पे तो वो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, नीचे वाले को n पे डिवाइड करेंगे तो वो वेरियंस ऑफ x बन जाएगा। तो ये फार्मूला भी इसी तरह सिर्फ n पे डिवाइड करने से आया हुआ है। ये बड़ा एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा फार्मूला है, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि ये y ऑन x है। जब यहाँ पे हम x ऑन y की बात करेंगे तो r, तो x पहले है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसी तरह यहाँ पे b y ऑन x है तो कोवेरियंस ऑफ x y ओवर वेरियंस ऑफ x लिख लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे जब y बाद में है तो यहाँ पे वेरियंस ऑफ y स्क्वायर लिख लेंगे, वेरियंस ऑफ y स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह ये तीन फार्मूले भी हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूला भी ये फार्मूला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाई बाद में है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स बाद में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। ऊपर क्या लिखेंगे, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। ये आई लिखें या ना लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो ये आई जो मैंने यहाँ पे फार्मूलों में लिखे हैं, आपकी बुक में लिखे हुए थे, मैंने भी लिख दिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, बस समीशन एक्स वाई पढ़ लें माइनस एन एक्स बार वाई बार। इसी तरह यहाँ पे ये फार्मूला कैसे बना है समीशन, ये देखें कि ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ये मैंने ऊपर लिख दिया, और ये ऊपर वाला जो है ये जो नोमिनेटर है, ये मैंने इस पोर्शन का नोमिनेटर यूज़ किया और इस फार्मूले से डिनोमिनेटर लेके एक नया फार्मूला बना लिया। इसी तरह आप यहाँ से नोमिनेटर लें, यहाँ से डिनोमिनेटर लें, आपके पास एक नया फार्मूला बनते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हैं फार्मूले। रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूले, ये भी रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा है, y ऑन x, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा है, x ऑन y। अच्छा,
ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये जो दोनों रिग्रेशन कोफिशेंट्स हैं, एक बी वाई ऑन एक्स है और एक बी एक्स ऑन वाई है, इन दोनों की वैल्यूज़ जो मर्ज़ी आएँ, लेकिन इन दोनों के साइन सेम होते हैं। अगर हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में हम बी एक्स ऑन वाई मालूम करें इनमें से किसी भी फार्मूले से, और फिर बी एक्स ऑन वाई मालूम करें और यहाँ से बी वाई ऑन एक्स मालूम करें इनमें से किसी भी फार्मूले से, दोनों का आंसर आ जाएगा। जब दोनों का आंसर आएगा तो इन दोनों के साइन सेम होंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। दोनों के साइन सेम होंगे। ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है जो अब बच्चों ने याद रखनी है। मैं क्योंकि ये फार्मूले काफ़ी देर से आपके सामने दिखा के रख रहा हूँ ताकि ये फार्मूले आप अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें। इम्तिहान में और एक्सरसाइज में हर सवाल की डिमांड होती है कि किस फार्मूले से उसे सॉल्व किया जाए। जैसा कि हमें ये तीन वैल्यूज़ दे दी जाए, आर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगर ये तीन वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और हमने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद किया हुआ है कि बस हम एक फार्मूला याद करेंगे उसी से सॉल्व करेंगे, तो फिर तो आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा। ये तीन वैल्यूज़ दी होंगी तो बी वाई ऑन एक्स कैसे मालूम करेंगे। ये कम से कम 10 फार्मूले हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये 10 फार्मूले लाजमी याद करने हैं। ये 10 फार्मूले एक तरफ से अगर आप बी एक्स ऑन वाई के याद कर लें तो बी वाई ऑन एक्स के ख़ुद ब खुद याद हो जाएंगे। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है, जो नोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यूज़ हैं वो वही रहेंगी, डिनोमिनेटर चेंज होता है। x माइनस एक्स बार तब होगा जब x यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाद में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो सब के नीचे x होगा, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y सब के नीचे यूज़ होगा। इसके साथ साथ हमने रिग्रेशन इंटरसेप्ट क्या कहलाता है। जब हमारे पास y ऑन x होता है तो हम इंटरसेप्ट जो मालूम करते हैं वो a y ऑन x होता है। a y ऑन x कैसे फार्मूला सॉल्व करते हैं ये हमने डिस्कस किया था आई थिंक लास्ट टाइम। यहाँ पे a, जब हमारे पास y ऑन x इक्वेशन होगी y ऑन x, तो a y ऑन x निकालने के ये दो फार्मूले हैं। इन्हीं दो फार्मूलों को वहाँ पे डिस्कस किया है। और जब हमारे पास इक्वेशन x ऑन y होगी तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट कहलाता है वो a होगा, और जो b है वो स्लोप कहलाता है या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। तो जो a मालूम करने का तरीका है, जब हमारे पास y ऑन x है तो y बार माइनस b x बार, और जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास y ऑन x है, यहाँ पे y ऑन x ये नज़र आ रहा होगा, तो समीशन y पहले है माइनस b y ऑन x और समीशन x ओवर n। इस n को इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो y बार आ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बार आ जाएगा। लिहाजा a y ऑन x इज़ इक्वल टू y बार माइनस b y ऑन x और x बार, और इसी तरीके से a x ऑन y इज़ इक्वल टू ये फार्मूला, या ये बस ये यहाँ पे मैं आपको एक मेंशन कर सकता हूँ कि आप चलो ये फार्मूला याद कर लो, ऊपर वाला ना करो, इससे गुजारा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला याद करो बाकी ना करो, तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है जनाब। यहाँ पे आप सिर्फ एक फार्मूला याद करें, जब y ऑन x होगा तो y बार पहले x बार बाद में, और x बार के साथ b y ऑन x लिखते हुए बीच में माइनस लिख दें। और जब x ऑन y होगा तो x बार पहले y बार एंड पे, दरमियान में माइनस, और b x ऑन y लिख देंगे। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रिग्रेशन को। रिग्रेशन आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर
हम कोरिलेशन से स्टार्ट करेंगे, कोरिलेशन की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, कोरिलेशन की टाइप्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोरिलेशन को कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर की डेफिनेशंस को भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर का इस बात पर इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तलबा व तालबात को खुश रखें, सदा सलामत रखें और वालिदैन का साया ताहयात कायम रखें। और ज़िंदगी ए हमारे रब हमें ईमान वाली अता फ़रमा, और जिस तरह ए हमारे रब हमारी ज़िंदगी ईमान वाली हमें अता करेगा, उसी तरह हमारी आखिरत में भी, हमारा आखिरी लम्हे में भी हमारी ज़बान पे कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा दे, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।